एकांगी रहकर व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। सहचार की आवश्यकता होती ही है। सहचार से व्यक्ति बड़े से बड़े काम कर सकता है। संयुक्त रहकर बड़े से बड़े आंदोलन किए जा सकते हैं, बड़े से बड़े परिवर्तन किए जाते हैं। सत्संगति से व्यक्ति सुधरता है, समाज को सुधारता है, देश एक रहता है और देश सेवा की भावना सहचार से ही आती है, एकांगीपन से नहीं आती। इसलिए सहचार बहुत आवश्यक है। हमारे देश में पहले संयुक्त परिवार प्रणाली चलती थी, आजकल बहुत कम रह गई है। इसलिए लोग मनमाने काम कर रहे हैं। औरतें अपने बच्चों को मार मार के प्रेमी के साथ भाग रही हैं। कोई शादी होते से ही पति को मार देती है। ना कोई संस्कार है, ना कोई धर्म का ज्ञान है और ना ही किसी प्रकार की संवेदना है। संवेदना शून्य इन महिलाओं को नारी शक्ति का दुरुपयोग करने में बहुत आनंद आ रहा है। इनके लिए भी कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि यदि ये कोई भी असामाजिक कृत्य करें तो इन्हें भारी दंड मिले। और आज असामाजिक करने के कारण महिला जो है वह सीधी सादी भी बदनाम हो रही है। इसलिए संयुक्त परिवार बहुत आवश्यक है। संयुक्त परिवार सहचार से समाज सुधरता है, समाज में नए नए कार्य करने की क्षमता पैदा होती है। बड़े से बड़ी देश की परिस्थितियाँ, संकटकालीन परिस्थितियों को दूर किया जा सकता है। इसलिए व्यक्ति को संयुक्त रहना चाहिए, सत्संगति में रहना चाहिए, कुसंगति से दूर रहना चाहिए और सहचार से अपने समाज को, देश को, परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छे से अच्छी नीति अपनाना चाहिए और समाज को जागरूक करना चाहिए कि हमारे अंदर मानवता हो, मनुष्यता हो, संवेदना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। जहाँ पर प्रेम नहीं होता वहाँ पर केवल निजी स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी अनैतिक कृत्य कर देता है। जो समाज से डरता नहीं है, जो संयुक्त परिवार में रहता नहीं है, जो सहचार को जानता नहीं है, सत्संगी करते नहीं है, इसलिए वह अपनी मनमानी करता है और खुद का जीवन तो नष्ट करता भी है, दूसरों का भी जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जागरूक हों और अपने संस्कृति की जो सहचार की परंपरा है उसको बनाए रहें, ताकि हमारा देश, हमारा परिवार और हम सुखी और समृद्ध हों।